खड़गपुर की रैली में ममता बनर्जी पर बरसे मोदी, बोले पश्चिम बंगाल में दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई हैं। बंगाल के रण में मोदी का विपक्ष पर प्रहार, बोले पहले लेफ्ट ने बंगाल को बर्बाद किया, फिर टीएमसी के लोगों ने सपने चूर चूर कर दिए। मोदी ने कहा 5 साल का मौका दीजिए, 70 साल की बर्बादी को मिटाकर रहेंगे। ममता के खेला होबे वाले नारे पर मोदी का पलटवार, मोदी बोले इस बार खेला खत्म होबे, विकास आरंभ होबे। मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला, मोदी ने कहा बंगाल में कट मनी वाला सिस्टम चल रहा है, बोले टीएमसी के सिंडिकेट की वजह से बंगाल में उद्योग बंद हो गए। बंगाल के हल्दिया की रैली में ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, ममता ने कहा बंगाल में लागू नहीं होने देंगे सीएए और एनपीआर। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मोदी की रैली से पहले मोदी का बैनर फाड़ा, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। दिलीप घोष बोले ममता की हार तय है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। रानाघाट नॉर्थ ईस्ट सीट से पार्टी उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। बंगाल में बीजेपी का कल खुलेगा चुनावी पिटारा, गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में जारी करेंगे घोषणा पत्र। सूत्रों के मुताबिक सत्ता में आते ही आयुष्मान योजना लागू करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह का कल से बंगाल और असम में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, लगातार 1 हफ्ते तक दोनों राज्यों में करेंगे जनसभाएं, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत का कार्यक्रम। ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी का जवाब, कहा मोदी के खिलाफ बोलना लोकतंत्र और भारत माता के खिलाफ है। मिदनापुर में ममता ने कहा था मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती, विपक्ष के नेताओं की तुलना दुर्योधन से की। ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते हुए दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पूर्वी मिदनापुर में एमपी के सीएम शिवराज सिंह का ममता पर निशाना, कहा दीदी को विदा करो वरना हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। टीएमसी तोलाबाजी का खेला कर रही है, लेकिन अब उसके गुंडों को जेल भेजने का खेला होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता की भाषा पर बोला हमला, कहा उन्हें ना तो ठीक से हिंदी आती है ना ही अंग्रेजी, बंगाली भी घटिया बोलती हैं। एक बंगाली होने के नाते हम शर्मिंदा होते हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ लेफ्ट फ्रंट की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने लगाया प्रचार में जोर, बिना तामझाम के रोज 20 किलोमीटर कर रही हैं पैदल यात्रा। पूर्वी वर्धमान के आशा ग्राम से बीजेपी ने घर घर जाकर काम करने वाली कलिता मांझी को बनाया उम्मीदवार। कलिता के पति प्लम्बर का काम करते हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष का प्रचार तेज, ढोल और कार्यकर्ताओं के साथ गली गली घूमकर मांग रहे हैं वोट। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद विरोध जारी, मालदा में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पूर्व स्थली से उम्मीदवार बदलने की मांग उठाई। टॉलीगंज से टीएमसी उम्मीदवार अरूप विश्वास ने भरा पर्चा, बीजेपी के बाबुल सुप्रियो से अरूप विश्वास का मुकाबला। दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, बूथ के पास सिर्फ अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर पुनर्विचार और हर वोट का वीवीपैट से मिलान करने की मांग। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले बीजेपी के नेता, ममता बनर्जी पर लगाया गलत बयानी और चुनाव आयोग को अपमानित करने का आरोप। बंगाल चुनाव से पहले शारदा घोटाले की जांच तेज, ईडी ने टीएमसी उम्मीदवार मदन मित्रा से पूछताछ की, टीएमसी नेता विवेक गुप्ता से भी पूछताछ। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार, एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की तैयारी, कल करीब 41,000 नए केस सामने आए, 188 लोगों की मौत हो गई।
दिल्ली में कोरोना का 78 दिनों का टूटा रिकॉर्ड। गुरुवार को एक दिन में 600 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की चेतावनी, लोग नहीं माने तो लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। कल राज्य में करीब 26,000 कोरोना के नए केस सामने आए। मुंबई में एक दिन में रिकॉर्ड 3,000 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ने वाले मामले आने के बाद भी लापरवाही कई जगहों पर देखने को मिली है। दादर के बाजार से आई तस्वीरें, बड़ी संख्या में नियम तोड़ते हुए दिखी लोगों की भीड़। किसान आंदोलन पर भी कोरोना का खतरा। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता जोगिंदर सिंह कोरोना संक्रमित हुए। बठिंडा के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एमपी के 3 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन का ऐलान। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह पाबंदी। राज्य में 24 घंटे में 1150 नए केस मिले। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर प्रतिबंध। ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे ही दुकान बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री की बैठक में फैसला लिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब में सभी शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद। 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा। राज्य में एक दिन में करीब 2,500 केस मिले हैं। अमृतसर के डीसी का मास्क लगाने का निर्देश। स्वर्ण मंदिर और दुर्गियाना मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर दर्शन करने के लिए एसजीपीसी और मंदिर कमेटी से तालमेल बनाने को कहा। पंजाब के मोगा में 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रैली पर संकट के बादल। जिला प्रशासन रैली के लिए सख्त निर्देश जारी कर सकता है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर लगाम के लिए मंथन। राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी उपायुक्त, सिविल सर्जन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम खट्टर भी मौजूद रहे इस बैठक में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना को लेकर सख्ती। डीएम का सभी संस्थानों, दफ्तर और व्यापारियों को मास्क के इस्तेमाल और आने जाने वालों का विवरण दर्ज करने का आदेश। बिहार सरकार का कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते बड़ा फैसला। सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 5 अप्रैल तक रद्द की। गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम का फैसला। कोरोना वायरस के कारण शनिवार और रविवार को मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद करने का दिया आदेश। गुजरात में बढ़ते कोरोना संकट के बीच राजधानी गांधीनगर के नगर निगम का चुनाव कराने का फैसला। 18 अप्रैल को मतदान और 20 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा, देश में करीब 4 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। टीके को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोरोना के बढ़ते केस पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बयान। बोली, मुझे लगता है कि टीकाकरण शुरू होने के बाद लोग ज्यादा लापरवाह हो गए हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं। राज्यसभा में भी उठा कोरोना का मुद्दा। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने टीकाकरण अभियान पर सवाल उठाए। डिंडौरी में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की मौजूदगी में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। धारा 144 के बाद भी कार्यक्रम में जुटे हजारों लोग। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। गुवाहाटी में राहुल गांधी 5 गारंटी वाला कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे,
जोरहाट में 2 रैलियां। असम विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पहली रैली केंद्र सरकार पर साधा निशाना, शर्ट पर निशान बनाकर सीएए का विरोध किया। असम में प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ के चाय बागान में मजदूरों के साथ खाना खाया। साथ में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। असम में राहुल गांधी के बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, राहुल क्या बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहीं ये ना कह दें कि भारत की सीमा असम में है, यह ही नहीं खुला दरवाजा है। असम में बीजेपी उम्मीदवार और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में भरा पर्चा। नामांकन से पहले रोड शो भी किया। केरल में एलडीएफ का चुनावी घोषणा पत्र जारी। घरेलू महिलाओं को पेंशन और 40 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा। तमिलनाडु चुनाव के लिए कमल हासन की पार्टी एमएनएम का घोषणा पत्र जारी। कहा, मेरी पार्टी अगर सरकार में आई तो राज्य में नहीं लागू होने देंगे कृषि कानून। महिलाओं को रोजगार का भी वादा। तमिलनाडु के तिरुपुर में डीएमके प्रमुख स्टालिन का रोड शो। लोगों की भीड़ को चुनावी रथ से किया संबोधित। रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा है ख्याल। एंटीलिया केस में विस्फोटक वाली कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत की जांच एनआईए करेगी। अब तक इस मामले की जांच एटीएस कर रही थी। केस का पूरा सच तलाशने में जुटी एनआईए टीम ने देर रात क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सचिन वाजे को पैदल चलाया, गाड़ी में बिठाकर भी जांच की। एनआईए के साथ सीएफएसएल की टीम भी मौजूद रही। एटीएस को सचिन वाजे का प्रोडक्शन वारंट मिला। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने कोर्ट में बताया कि उनके पास स्टेटमेंट्स और तकनीकी सबूत हैं, जिसके आधार पर मनसुख की हत्या के शक के दायरे में है सचिन वाजे। एंटीलिया केस में एनआईए ने कोर्ट को बताया, सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे। वकील मौजूद नहीं होने की वजह से सही जवाब नहीं दिए। अनुमति के बावजूद वकील नहीं पहुंचे। एंटीलिया केस में एक्शन में एनआईए मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में टीम ने नए कमिश्नर से मुलाकात की। वाजे की बरामद गाड़ियों की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। सचिन वाजे को महाराष्ट्र सरकार ने संरक्षण दिया। कहा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखूंगा। गुरुग्राम में हर मंगलवार को मीट दुकानें बंद करने के फैसले पर विवाद। असदुद्दीन ओवैसी बोले, खाने पीने से किसी के धर्म पर असर कैसे? ऐसे तो शुक्रवार को शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ओवैसी को जवाब। कहा, जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं ओवैसी। उन्हें हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन देश में दोबारा 1947 नहीं होगा। गुरुग्राम नगर निगम ने जारी किया है मंगलवार को मीट दुकानें बंद रखने का आदेश। उल्लंघन पर 10 गुना जुर्माना लगेगा। मीट दुकानों के लिए लाइसेंस फी भी डबल की। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद की मीट दुकानों पर लिए फैसले को लेकर दलील। कहा, मंगलवार को 99% लोग नहीं खाते मीट, इसीलिए लिया गया ऐसा फैसला। गुरुग्राम में हर मंगलवार को मीट दुकानें बंद करने के आदेश को कई मुस्लिम नेताओं ने तुगलकी फरमान बताया। मेयर को मीट व्यापारियों के साथ बैठक करने की सलाह दी। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम के इस्तीफे के बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बहस तेज। यूनिवर्सिटी पर एकेडमिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर लगे हैं आरोप। अशोका यूनिवर्सिटी विवाद में कांग्रेस के चिदंबरम ने सरकार पर भी उठाए सवाल। बीजेपी और मोदी का नाम लेते हुए कहा कि एक ही विचारधारा देश में थोपी जा रही है, इसके खिलाफ खड़े होना और आवाज उठाना जरूरी।
बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का विपक्ष को जवाब। कहा, अशोका एक निजी यूनिवर्सिटी, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं। सवाल उठाने वाले लोग सिर्फ राजनीति खोज रहे हैं। 3 दिन के भारत दौरे पर आए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। राजनाथ बोले, भारत और अमेरिका रणनीतिक संबंधों पर हुई चर्चा। कल पीएम मोदी से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन। रक्षा संबंधों को बढ़ाने और चीन के बढ़ती दादागिरी से निपटने की रणनीति पर हुई चर्चा। इनसे अजीत डोभाल से भी मिले ऑस्टिन। भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का हो सकता है आमना सामना। तजाकिस्तान में 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक में दत्तात्रेय होसबोले चुने गए। नए संघ के नए सरकार्यवाह भैयाजी जोशी को की जगह ली। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर सियासत तेज। सीएम केजरीवाल बोले। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के रोक लगाने के फैसले से राशन माफिया को फायदा। योजना को हरी झंडी दे मोदी सरकार। फटी जींस पर बयान को लेकर घिरे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। पार्टी महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की। रोहिंग्या मुसलमानों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस जाए। प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी जुटा रहे, इंतजाम जरूर करेंगे। बिहार में विशेष सशस्त्र पुलिस बल पर विधानसभा में भारी हंगामा। विपक्ष ने काला कानून बताया। पढ़ने के लिए बिल की प्रतियां फाड़ी। 23 मार्च को पेश होना है बिल। यूपी में 4 साल पूरे करने वाली योगी सरकार पर प्रियंका गांधी के हमले। किसान रोजगार समेत कई मुद्दों पर घेरा। कहा, प्रचार के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुटी प्रियंका गांधी। निषाद समाज के अधिकारियों के लिए 1 मार्च से नदी अधिकार यात्रा पर घेर रही हैं योगी को। यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर खुलेगी नई यूनिवर्सिटी। सीएम योगी का ऐलान। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान। कहा, देश के विकास को कमजोर करता है आरक्षण। कुछ जगहों पर ही हो। मायावती और चिराग को सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर दिल्ली लखनऊ शताब्दी के पार्सल कोच में आग लगी। ट्रेन के बाकी डिब्बों को अलग किया गया। सभी यात्री सुरक्षित। आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हादसा। फैक्ट्री में 2 धमाके हुए जिसकी वजह से आग लगी थी। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। बिहार के गया में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल ना बनने की वजह से पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं 400 बच्चे। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए आज जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट। स्कूलों की वेबसाइट पर देख सकते हैं पेरेंट्स। 31 मार्च तक चलेगी एडमिशन प्रक्रिया। जम्मू कश्मीर में सेना की नई मुहिम। चाय पर गुफ्तगू कार्यक्रम के तहत जवानों और आम लोगों में दोस्ताना माहौल बढ़ाया जा रहा है। गांव-गांव पहुंच रहे हैं जवान। झारखंड के जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बहादुरी से बचाई 2 जिंदगियां। जल्दबाजी के चक्कर में महिला समेत 2 यात्री जमीन पर गिरे। दोनों जवान से सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों में पटरी दुकानदारों से रंगदारी वसूलने की फिराक में लगे बदमाश की गिरफ्तारी। तिहाड़ जेल में बंद चचेरे भाई के कहने पर चला रहा था। रंगदारी वसूलना चाहता था। यूपी में मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा। मुख्तार समेत 4 के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। फर्जी दस्तावेजों से हथियार लाइसेंस बनाने के मामले में कार्रवाई। फरीदाबाद में झूठी शान के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर पर लगा अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप। बेटी के लव मैरिज करने से नाराज था पूरा परिवार। केस हुआ दर्ज। मुजफ्फरनगर में युवक की ईंटों से पीट कर हत्या। खेत में खून से लथपथ मिला शव। शराब की बोतल और खून लगी ईंट भी शव के पास मिली। हत्यारे की तलाश। यूपी के बाराबंकी में एसडीएम आवास के सामने इबादत गाह के रास्ते में बनी बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद। विरोध करती भीड़ ने पथराव किया। भारी पुलिस फोर्स तैनात।
पंजाब के मोगा में सरपंच के सिरफिरे बेटे ने 2 बहनों की हत्या की। परीक्षा के बाद दोनों बहनों को आरोपी ने जबरदस्ती कार में बिठाया, विरोध करने पर गोली मार दी, बाद में गिरफ्तार। एमपी के सागर में दीनदयाल रसोई योजना में घोटाले का खुलासा। 21 साल पहले ही जिसकी मौत हुई उसके नाम पर पर्ची जनरेट हो गई। अब जांच शुरू। योजना में सिर्फ 10 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। राजस्थान के चूरी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती के भाई ने जबरन धर्म परिवर्तन के बाद अपहरण और शोषण का आरोप लगाते हुए इमरान नाम के युवक पर केस दर्ज कराया। 5% तक महंगा हुआ देश में हवाई सफर। सरकार ने किया किराया बढ़ाने का ऐलान। विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला दिया। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार के बीच अच्छे दिनों का अनुमान। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक 2021 में 12% बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर भारत समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में बीती रात डाउन हुआ। करीब 45 मिनट तक यूजर्स को दिक्कत हुई। ट्विटर पर किया ट्रेंड। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और आखिरी निर्णायक मुकाबला आज शाम 7 बजे से भिड़ंत। सीरीज में 2-2 से बराबरी पर है दोनों टीमें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और पत्रकारों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिंध प्रांत में पत्रकार अजय लालवानी की हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी।